आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी विषय से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है संधि। संधि जो है इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि संधि क्या होता है, संधि के प्रकार को देखेंगे, संधि कैसे बनता है और संधि के बनाने के नियम क्या क्या है। इस क्लास में इन सारी चीजों का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि संधि एक बड़ा टॉपिक है तो इसका पहला पार्ट जो है आपको इसमें नजर आएगा, इसका सेकंड पार्ट मैं कुछ दिनों में क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। तो चलिए देखते हैं संधि। बात किया जाए संधि की तो संधि जो है हिंदी विषय का एक मूल टॉपिक है जहां से प्रत्येक एग्जाम में क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। बात करें संधि की तो संधि जो है एक संस्कृत शब्द है और यह दो शब्दों सम और धी से मिलकर बना हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ देखा जाए तो मेल या जोड़ होता है। ओके, यदि संधि को मैं परिभाषित करूं तो किसी भी दो निकटवर्ती शब्दों के मेल से उसके अंतिम और प्रथम मात्रा के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी विकार या परिवर्तन के चलते उच्चारण में जो बदलाव देखा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए जैसे कि दो शब्द, एक आपका दो निकटवर्ती शब्द में एक है महा और दूसरा शब्द है उत्सव। यदि इस महा के अंतिम शब्द को देखा जाए, अंतिम अक्षर को देखा जाए तो यहां पर आ है और इस उत्सव के पहले अक्षर को देखा जाए तो क्या है, उ। अब इन दो निकटवर्ती वर्ण या फिर दो निकटवर्ती के वर्ण के बीच में यदि इनको जोड़ा जाए तो व्याकरण की दृष्टि से आ और उ मिलकर ओ बनाएंगे। ओके, अब देखिए पहले ये आ का साउंड आ रहा था, अब क्या आएगा, ओ का आएगा। पहले उ का साउंड आ रहा था, अब क्या आएगा, ओ आएगा। अब इनको जोड़ेंगे, संधि करेंगे तो नया शब्द जो हमारे बीच में आएगा वो क्या होगा, महोत्सव। पहले महा प्लस उत्सव था, अब क्या है, महोत्सव। अब आपको संधि में ये याद रखना है कि संधि हमेशा दो निकटवर्ती शब्दों के बीच में होती है, एक बात। दूसरी बात, दो निकटवर्ती शब्दों में पहला जो शब्द होगा उस शब्द के अंतिम मात्रा और दूसरे शब्द के प्रथम मात्रा के बीच में क्या होती है, संधि होती है। इसीलिए संधि को क्या कहते हैं, वर्णों का मेल कहते हैं, क्योंकि वर्ण के मेल से ही संधि होता है, ना कि दो शब्दों के बीच में संधि होता है। ओके, क्लियर। अब जो संधि बन जाएगा उस संधि को अलग करना या तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि इस संधि शब्द का विलोम आप क्या याद रखेंगे, संधि विच्छेद याद रखेंगे। इस प्रकार जो विकार जन्य मिलावट है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जबकि मूलावस्था में प्राप्त संधि को दो अलग अलग शब्दों में तोड़ देना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। सभी भाषा में मूलतः संधि जो है तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। ओके, एक प्रकार जिसमें खेल स्वर या वॉवेल्स का होता है, स्वरों का मेल होता है, उस संधि को स्वर संधि कहते हैं। यदि जब मेल करने के लिए व्यंजन आता है तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, ठीक। और जब खेल विसर्ग का हो तो संधि के उस प्रकार को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि संधि मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार। जब दो स्वरों का मेल होता है तो उस प्रकार के संधि को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जब संधि करने के लिए कोई एक भी व्यंजन आए तो उस संधि को क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। और यदि संधि के दोनों पक्षों में, यदि किसी एक पक्ष में, मूलतः प्रथम पक्ष में यदि विसर्ग हो तो उस प्रकार के संधि को क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। बाकी ये जो तीनों संधि है इनमें पुनः स्वर संधि को 5 प्रकार से बांटा गया है। स्वर के आधार पर स्वर संधि को 5 प्रकार से बांटा गया है। एक जिसमें आपने वर्ण एवं ध्वनि में स्वरों के प्रकार देखा होगा, तो जिसमें दीर्घ स्वर
आते हैं उस प्रकार के संधि को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि, ये संधि का स्वर संधि का पहला प्रकार। बात करें यदि दूसरे संधि की, तो जब असमान स्वर मिलकर कोई भिन्न स्वर बनाते हैं तब उस प्रकार के संधि, जब उनके गुण में परिवर्तन होता है तो उस प्रकार के संधि को गुण स्वर संधि कहते हैं। ये संधि का दूसरा प्रकार स्वर संधि का। बात करें यदि तीसरे संधि की, तो दो असमान स्वर मिल करके या और व बनाए तो उस प्रकार के तीसरे संधि को यण स्वर संधि कहते हैं। जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल से बनाऊंगा, आपको बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे कौन सा शब्द बन रहा है और कौन सा शब्द आपका कैसे टूटेगा। बात करें यदि चौथे संधि की, जब मात्रा में वृद्धि होती है, जैसे कि ये मात्रा है मान लो ए, तो इस मात्रा में मान लो ये वृद्धि होके क्या हो गया, ऐ हो गया। तो ऐसा यदि देखने को मिलता है तो उस प्रकार के संधि को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ओके, और स्वर संधि का पांचवा प्रकार होता है अयादी स्वर संधि। जब उसमें दो अलग अलग स्वर मिल करके ऐ, आय, औ, आवी, अभी इस प्रकार के शब्द बनाते हैं तो इस प्रकार के संधि को क्या कहा जाता है, अयादी स्वर संधि कहा। हमने देखा स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ से तात्पर्य यही कि बड़ा। जब दो समान स्वर, क्या, जब दो समान स्वर मिल करके बड़ा स्वर या दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तब इस प्रकार के संधि को क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। जैसे कि बात करें उदाहरण की, तो मान लो यहां पर दो शब्द है, एक है पुस्तक और दूसरा शब्द है आलय। तो इस पुस्तक के अंतिम क वर्ण में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, और यहां पर क्या है, आ है। अब ये देखिए दोनों क्या है, समान स्वर है। अब ये समान स्वर जब संधि करने आएंगे तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, आ, और आ क्या है, एक दीर्घ या बड़ा स्वर है। तो इस प्रकार के संधि को क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। बात करें यदि दीर्घ स्वर संधि की लक्षण की, यानी कि कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो इसमें सबसे पहला आपको याद रखना है, आ बनता है आ, दूसरा बनता है बड़ी ई, तीसरा बनता है ऊ, और चौथा बनता है बड़ी री। याद रखना है, छोटी री मतलब एक आपका पैर रहेगा और बड़ी ई मतलब दो पैर रहेगा। ठीक, ये चारों जो है दीर्घ स्वर संधि के क्या है, पहचान है। यही मिलकर क्या होंगे, बनेंगे। ये चारों अक्षर जो है, चारों लेटर जो है, चारों वर्ण जो है, 4 प्रकार से टूट सकते हैं। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। जैसे एक बार पहला जो आएगा, एक बार जब अ और अ यानी कि दोनों छोटे अ मिलेंगे, एक बार जब एक साइड छोटा अ हो और एक बार बड़ा अ हो, एक बार जब सामने में बड़ा आ हो और दूसरे तरफ क्या हो, छोटा आ हो। ठीक, और एक बार जब दोनों तरफ बड़ा आ हो। इन 4 स्थितियों में बड़ा आ बन सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो धर्म प्लस अर्थ, यहां पर क्या है, अ है, और यहां पर क्या है, अ, इस टाइप का, तो क्या बन जाएगा, धर्मार्थ बनेगा। यदि देखें तो ये बताया आपको दूसरा में, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक के अंत में क्या है, आ है, और यहां पर क्या है, आ प्लस आ, क्या बनेगा, आ ही बनेगा। आ प्लस आ, जैसे कि विद्या प्लस अर्थी, यहां पर क्या है, बड़ा आ है, और यहां पर क्या है, अ है, तो आ प्लस आ तीसरा प्रकार, ये भी क्या बनेगा, आ बनेगा। अब भाई एक तरफ बड़ा आ है और एक तरफ छोटा आ है, तो यहां पर सर 2 दंडी है, यहां पर 1 दंडी है, आ को हम ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, कितना भी बड़ा आ हो आपका क्या ही बनेगा, आ ही बनेगा। इस बात को आप क्या करेंगे, गौर करेंगे। और एक वर्ण एवं ध्वनि वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, व्यंजन, हर व्यंजन के पीछे कोई ना कोई स्वर क्या होता है, छिपा होता है। जैसे मैंने बोला क, तो क में क्या है, अ है।
जैसे मैंने बोला का, तो उसमें क्या है, आ है। इस प्रकार से ये बातों को आपको क्या करना है, याद रखना है। बात करें चौथे प्रकार की, तो यहां पर विद्या प्लस आलय, ये 4 प्रकार से बनेगा, है ना, क्लियर। ये 4 प्रकार, ये ई भी ऐसा बनेगा, उ भी बनेगा, री भी ऐसा बनेगा। तो चलिए अब जो है इन चारों प्रकार के प्रैक्टिस करके हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में मूलतः आ, ई, उ और री क्या होते हैं, बनते हैं। मैंने बोला कि कोई भी अक्षर जो है आपका कितने प्रकार से, 4 प्रकार से बन सकता है। ये 4 इसका फॉर्मेट है। इधर देखिए, अब इसके एक एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, बाकी जो है आपको नोट्स पीडीएफ में अवेलेबल कर दिया है, आप जो है प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। देखिए पहला जो है आ प्लस आ, तो सूर्य प्लस अस्त। अब यहां पर क्या है, आ है, और यहां पर क्या है, आ है। इन दोनों को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, सूर्यास्त बनेगा। आया ना बड़ा यहां पर आ, ठीक। बात करें अ प्लस आ की, तो सत्य प्लस आग्रह, ठीक। यहां पर क्या है, अंत में आ है, और यहां पर क्या है, आ। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे। जैसे यहां पर अ और आ मिलकर क्या बनाए थे, आ बनाए थे। सत्य प्लस आग्रह क्या होगा, सत्याग्रह होगा। यहां भी बड़ा आ बना। बात करें आ प्लस अ की, तो इसका एग्जांपल एक तो बता ही चुका हूं मैं आपको, एक और देख लीजिए, विद्या प्लस अनुग्रह। यहां पर क्या है, आ है, और यहां पर क्या है, आ है। आ प्लस आ क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे। तो विद्या प्लस अनुग्रह क्या हो जाएगा, विद्यानुग्रह हो जाएगा। और बात करें अंतिम आ प्लस आ की, तो गदा प्लस आघात। यहां पर आ है, यहां पर भी आ है, ये दोनों मिलकर क्या होंगे, आ ही बनाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा गदा घात। ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया, आ वाले फॉर्मेट हो गया। बात करें ई की, तो ई भी बनेगा जब छोटा ई होगा, एक बार छोटी ई एक बार बड़ा ई होगा, ठीक। एक बार बड़ी ई एक बार छोटी ई होगी, और दोनों तरफ क्या होगी, बड़ी ई बड़ी होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, रवि प्लस रवि प्लस इंद्र, ठीक। यहां पर क्या है, ई है, और यहां पर भी क्या है, ई है। दोनों मिलकर क्या होंगे, बड़ी ई बनाएंगे। तो रवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा, ठीक, ओके। बात करें अ प्लस आ की, यानी कि ई प्लस ई की, वो तो आ वाला था, तो ई प्लस ई। जैसे कि हरि प्लस ईस, हरिधन ईस। यहां पर ई है छोटा ई, यहां पर बड़ा ई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ई ही बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हरीश बन जाएगा, ओके। बात करें बड़ी ई प्लस ई की, ठीक है। तो यहां पर देखें सची प्लस इंद्र, यहां पर बड़ी ई है, ये देखिए बड़ी ई, और यहां पर क्या है, ई, तो क्या होगा, सचिंद्र होगा, ओके। और यहां पर 2 बार बड़ी ई होगा, तो जैसे कि बड़ी ई प्लस बड़ी ई, यानी कि सची प्लस ईस मिलके क्या बन जाएगा, सचीस। उ भी कैसा होगा, 4 प्रकार से बनेगा। जब 2 छोटा उ होंगे, एक बार छोटा उ बड़ा उ, एक बार बड़ा उ छोटा उ, और 2 बार क्या होंगे, जब बड़े उ होंगे तभी क्या बनेगा, उ ही बनेगा। देखिए उ प्लस उ, तो उ प्लस उ में भानु प्लस उदय। यहां पर उ है, यहां पर उ है, दोनों क्या होंगे, बड़ा उ, और मिलके क्या बनाएंगे, भानुदय। इस बात को याद रखना, ठीक। इसके पश्चात यदि बात करें एक बार छोटा उ बड़ा उ की, ठीक है, तो अंबु माने कि पानी, और ऊर्जा, ठीक है। यहां पर छोटा उ और यहां पर क्या है, बड़ा उ है, दोनों मिलकर क्या ही बनाएंगे, ऊ ही बनाएंगे। और ये जब दोनों मिलेंगे, संधि करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंबुर्जा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, अंबुर्जा, ठीक। उसके पश्चात यदि बात करें तीसरे की, तो यहां पर एक बार बड़ा एक बार छोटा, तो वधु प्लस उत्सव,
यहां पर बड़ा ऊ और यहां पर छोटा ऊ है, दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, ऊ ही बनेगा और ये हो जाएगा वधूसव। ओके, और चौथा यदि बात करें तो ऊ प्लस ऊ होगा, दोनों बार बड़ा, तो सरयू प्लस उर्मी यानी कि लहर, ये दोनों मिलाकर दोनों में बड़ा ऊ है, ये दोनों मिलाकर क्या होंगे, ऊ ही होंगे और ये बनेगा सरयूर्मी। क्लियर? ओके, तो ये ई का हो गया। अब बात करें री की, तो री की ज्यादा एग्जांपल आपको देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि एक है आपका पितृ प्लस ऋण, ठीक है, पिताजी का ऋण। ओके, तो ये हो जाएगा पितृण। उसी प्रकार मातृ प्लस ऋण, ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो ये बनेगा मातृ प्लस ऋण, मातृण। तो ये हमने अभी इस लेक्चर में क्या देखा, दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखा। इसी का अगला सीरीज जो है मैं आपको कुछ दिन में लॉन्च करूंगा, जिसमें बाकी जो संधि बचे हैं उसे क्या करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये क्या होंगे, आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा।